क्यों ना बंद कर दिया जाए कालाढूंगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, या फिर इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएं ताकि तड़पते हुए घायल मरीज़ों की जान बच सके। पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और अपनी राय हमें ज़रूर दें ताकि आपकी आवाज़ शासन और प्रशासन स्वास्थ्य विभाग तक पहुंच सके। कालाढूंगी से नैनीताल की तरफ जाने के बाद ये पहला मोड़ है। ये नैनीताल को मार्ग जा रहा है। देखिए इतना भयंकर मोड़ है ये। नैनीताल से आते समय इतना भयंकर मोड़, अगर गाड़ी यहाँ नहीं मुड़ पाती, तेज़ स्पीड होती है या फिर बाई चांस ब्रेक फेल हो जाए, देखिए इतना भयंकर मोड़ है। और यही कारण है कि ये बस जो है यहाँ को ना घूम कर सीधी चली गई। देखिए आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कालाढूंगी क्षेत्र में कोई हादसा हो जाने पर घायलों को सबसे पहले कालाढूंगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया जाता है। मामला तब गंभीर हो जाता है जब ये हादसा कालाढूंगी के नैनीताल मार्ग में हो जाए। कालाढूंगी के अस्पताल से आप क्षेत्र के लोग सभी वाकिफ़ हैं। खाई में गिरे वाहन से घायलों को तड़पते हुए कराहते हुए बड़ी मुश्किल से खाई से निकाल करके सड़क तक लाया जाता है। उसके बाद उनको किसी एम्बुलेंस या किसी निजी वाहन में रखा जाता है। दर्द से कराहते हुए तड़पते हुए तुरंत ही कालाढूंगी अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर उनको फिर से उतारा जाता है और प्राथमिक उपचार दिया जाता है। दर्द के इंजेक्शन, मरहम पट्टी या टाँके वगैरह अगर लगने की ज़रूरत है तो ऐसा किया जाता है। उसके बाद दर्द से कराहते हुए उनको फिर से एम्बुलेंस में रखा जाता है और हल्द्वानी के लिए भेज दिया जाता है। आप समझ सकते हैं, एक मरीज़ पर लगभग आधा घंटा या उससे अधिक समय नष्ट हो जाता है। और कालाढूंगी का जैसा अस्पताल जहाँ पर सुविधाओं की भारी कमी, ऐसे में जिस मरीज़ के पास, जिस घायल के पास पल पल का समय बड़ा कीमती है, उसको आधा पौन घंटा कालाढूंगी के इस अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए रख लिया जाता है, तड़पते हुए कराहते हुए, और उसके बाद हल्द्वानी भेजा जाता है क्योंकि मजबूरी है। ऐसे में कई लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं, तो कई लोग अस्पताल में ही दम तोड़ देते हैं। मेरी निजी राय है कि क्यों ना कालाढूंगी के इस अस्पताल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि कालाढूंगी में कई निजी चिकित्सक हैं जो हर समय उपलब्ध हैं, रात दिन लोगों के काम आते हैं। कालाढूंगी का अस्पताल है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्षेत्रवासी सभी वाकिफ़ हैं। तो ऐसे में घायलों के लिए, जिनके पास पल पल का समय कीमती है, उनको कालाढूंगी अस्पताल ना ला करके सीधे अगर हल्द्वानी ले जाया जाए तो आधे घंटे में 35 मिनट में आदमी हल्द्वानी पहुंच जाएगा। बड़े बड़े अस्पताल हल्द्वानी में मौजूद हैं, अब उनकी किस्मत है, जैसी भी स्थिति हो। लेकिन आज तक हम यही देखते आए हैं, जितने भी हादसे, जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, घायलों को सबसे पहले कालाढूंगी अस्पताल लाया जाता है। शायद ये मानक में भी है, क्योंकि जो नज़दीकी अस्पताल है उसमें घायलों को लाया जाता है।
लेकिन जिसमें कुछ सुविधाएं ना हो तो ऐसे अस्पताल में लाया जाना क्या ज़रूरी है, जहाँ पर चिकित्सकीय उपकरण ना हो। कालाढूंगी का अस्पताल बहुत बड़ा है, अच्छी जगह पर है, मेन हाईवे पर है, काफ़ी स्टाफ भी है, लेकिन स्टाफ क्या करे, ज़रूरी उपकरण यहाँ पर नहीं है। मजबूरन प्राथमिक उपचार देने के बाद हल्द्वानी रेफ़र कर दिया जाता है। हमेशा का यही हाल है। स्वास्थ्य विभाग ने, प्रशासन ने कुछ ऐसे मानक बनाने चाहिए कि जो भी हादसे होते हैं तुरंत उनको हल्द्वानी ले जाया जाए, ताकि किसी की जान बच सके। कोई हल्के फुल्के चोटिल हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी समय हमने ये भी देखा है कि हल्द्वानी मार्ग में भी अगर कोई हादसा होता है, उनको पहले उठा करके कालाढूंगी अस्पताल लाया जाता है उल्टा, और ज़रूरत पड़ने पे उनको फिर से हल्द्वानी ले जाया जाता है। ये हालात हैं हमारे कालाढूंगी अस्पताल के, ये हालात हैं हमारे क्षेत्र के। शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ने इस तरफ ध्यान देना होगा। कालाढूंगी नैनीताल मार्ग में आए दिन हादसे होते रहते हैं। बाजपुर मार्ग, रामनगर मार्ग में भी लगातार हादसे होते रहते हैं, जिसके बाद कालाढूंगी अस्पताल में ज़रूरी उपकरण न होने की वजह से, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न होने की वजह से घायलों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए या तो कालाढूंगी के इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएं ताकि किसी की जान बच सके, या फिर इस अस्पताल को बंद ही कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आदमी सीधे हल्द्वानी चला जाएगा, आधे घंटे में 35 मिनट में पहुंच जाएगा। आधा घंटा 35 मिनट उसके कालाढूंगी अस्पताल में नष्ट कर दिए जाते हैं, और कभी कभी तड़पता हुआ मरीज़ दम तोड़ देता है।